ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए जो है आपको वैशाख मास शुक्ल पक्ष के मोहिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है, यह आप मुझे कृपा पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा कि भगवान श्री राम ने पूछा कि जो समस्त पापों का क्षय तथा हर प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो तो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का नाम मोहिनी है, सब पापों को हरण करने वाली है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी और वहाँ पर धृतिमान नाम का एक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धनदान से परिपूर्ण समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। सदैव पुण्य कर्मों में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआ, मठ, बगीचा, पोखरा और घर आदि बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था और वह सदैव शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। यह जो है सदैव बड़े बड़े पापों में लीन रहता था, जैसे कि जुआ खेलना आदि। इन दुर्वसनों में ही आसक्ति रहती थी और जो है वेश्याओं से मिलने के लिए लालायत उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों के में और न ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। एक दिन वेश्या के गले में वहाँ डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। जब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तब बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य उदय के प्रभाव से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया। हाथ जोड़ करके सामने खड़ा होकर के बोला कि हे ध्वज श्रेष्ठ, आप जो है मेरे ऊपर कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य ऋषि कहते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी आएगी और उस एकादशी का व्रत करना। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं तो मुनि का यह वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य ऋषि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया तो इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया। दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार जो है मोहिनी एकादशी का व्रत उत्तम है। इसके पढ़ने और श्रवण मात्र से भी जो है गौदान करने का फल मिलता है। आज जो मोहिनी एकादशी का व्रत है इसको जो है त्रिस्पर्शा व्रत कहते हैं, यानी कि द्वादशी तिथि क्षय हो गई है।
आज एकादशी में द्वादशी व्रत, द्वादशी में एकादशी का व्रत है और इसका जो पारण है वो त्रयोदशी में जाके होगा, तो इसको कहते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत। इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्रत को जो प्राणी करता है तो उसको जो है पूर्ण 1 वर्ष की एकादशियों का व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे।